होती है क्या? इतना खूबसूरत मकान तो है, वही क्यों नहीं गिरवी रख देते? माँ जी पिताजी घर गिरवी रख के ही तो मेरी शादी की थी। पैसे नहीं है? जा जा अपने बाप से जाके कहना जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करके यहाँ भेज दे। बेटा, बेटा गोहर। जी माँ जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? इधर आ। तेरे ससुराल वालों ने अभी तक दहेज का पैसे नहीं भिजवाए। वो सब तो ठीक कर रहे हो माँ जी, पर चिंता मत करो, मैं चुटकी बजाकर दहेज के पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा, जाओ। बहू, ओ बहू, बहू। जी माँ जी आई। तुम्हारे बाप ने अभी तक दहेज का पैसे क्यों नहीं भिजवाए? माँ जी पिताजी के पास पैसे नहीं है। गोहर, गोहर बेटा। जी माँ जी आया। देख तेरी पत्नी की जबान कैसे तेज चल रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से जुबान लड़ा रही हो? मैंने माँ जी से जबान नहीं लड़ाई। बेटा लातों का भूत बातों से नहीं मानते। निकल जा मेरे घर से, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ भटकूंगी? मेरे पिताजी के पास पैसे है नहीं, कहाँ जाऊंगी? घर गिरवी रख के तो मेरे शादी की थे। मेरे पिताजी के पास पैसे है नहीं, मैं कहाँ भटकूंगी? अरे बेटी तुम यहाँ कैसे? तुम अकेली आई हो, दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? माँ जी ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया दहेज न देने के कारण। वो ऐसे कैसे कर सकता है? शादी के वक्त भी मैंने काफी दहेज दिया था। माँ जी पिताजी दहेज न देने के कारण तो वो घर तक भी मुझसे घुसने नहीं देंगे। ये भी घर तो तेरा है, इसे बेच दूंगा। नहीं पिताजी नहीं, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों यही साथ रह लेंगे। ठीक है, हम दोनों साथ रहेंगे। बेटा गोहर। जी माँ जी। तुझे पता है घर के गांव के बगल में एक लाला जी रहते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनकी एक बेटी है, उनसे तुम शादी कर लो, BA पास है, दहेज में 4 पहिए की गाड़ी, बहुत सारा सामान मिलेगा बेटा। इतना सब कुछ मिलेगा माँ जी? तब तो मैं वही शादी करूँगा, चाहे लड़की कैसी भी हो, काली हो, नेंगड़ी हो, लुल्ली हो, तब तो मैं वही शादी करूँगा माँ जी। ठीक है बेटा, जाओ, तुम मेरे लिए नई बहू लेकर आओ। कम से कम आपका तो सपना पूरा हो जाएगा दहेज का। ठीक है बेटा, जाओ। मैं माँ जी का सपना पूरा करने के लिए दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। जोरदार ताली बजाते एक मरतबा, बहुत अच्छा प्रोग्राम। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो आप? मैं आपके लिए नई बहू लेके आया हूँ। आई बेटा, आरती का थाली लेके आ रही हूँ। माँ जी के पैर छुओ। मैं छूंगी पैर, मैं नहीं छूंगी, माई फुट। रहने दे बेटा, बहू अभी नई है, रहेगी तो सीख जाएगी। जी माँ जी। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो आप? क्या है बहू? मेरे लिए एक गिलास कोल्ड ड्रिंक लेकर आना, मुझे प्यास लगी है। ये क्या होती है? ए जी मेरे डैडी ने दी थी, उसी में से ले आओ। ठीक है बहू, लाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो आप? क्या है बहू? देखो ना मेरे कमरे में कितना गंदा पड़ा है, इसमें झाड़ू लगा दो ना प्लीज। मैं क्यों लगाऊंगी झाड़ू? ये तुम्हारा काम है, तुम करो, मैं क्यों करूं?
ए जी, मेरे डैडी ने इतना सारा दहेज देकर क्या मुझे झाड़ू लगाने भेजा है। खटते तो सारे नौकर संद थे, मुझे झाड़ू लगाने नहीं आता। लेकिन ये काम तो तुम्हारा है ना, तुम करोगी ना, मैं क्यों लगाऊं झाड़ू वाड़ू? मुझे झाड़ू लगाने नहीं आता है, घर का काम करने नहीं आता है। मैं जा रही हूँ बागीचे में घूमने। ठीक है ठीक है। लालची सास का यही हाल होता है। माँ जी ये आप क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। और फलक कहाँ है? वो तो बागीचे में घूमने चली गई। फलक, ओ फलक कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, बागीचे में घूम रही हूँ। इधर आओ। मैं आ रही हूँ। माँ यहाँ झाड़ू लगा रही है और तुम बागीचे में घूम रही हो, लेकिन ये तो काम तुम्हारा है ना? क्या मेरे डैडी ने इतना सारा दहेज देकर क्या मुझे झाड़ू लगाने भेजा है? ये माँ जी कितनी अकड़ी और खब्बीस है। मैं जो चाहूँ करवा सकती हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ मूवी और फिल्म देखने। घर का सारा काम संभाल लेना। ठीक है ठीक है। माँ जी मेरी पहली वाली पत्नी कितनी अच्छी थी ना? हाँ बेटा, वो तो बहुत अच्छी थी। कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता था। माँ जी, अब क्या करें, मेरा तो कर्म ही ऐसा है। माँ जी ये सब आपके ही कारण हो रहा है। मुझे माफ कर दो बेटा, अब मैं दहेज के बारे में बात नहीं करूँगी। मुझे अपनी पुरानी वाली बहू के पास एक बार जोरदार ताली बजा दें। मैं उसे बच्चों की हौसला अफजाई होगी। जी माँ, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम समधी जी। वालेकुम अस्सलाम समदीन जी। अब यहाँ क्या लेने आई हो? हम अपने बहू को ले जाने आए हैं। आपकी यहाँ कोई बहू नहीं रहती है, सिर्फ यहाँ पर मेरी बेटी रहती है, जिसको आपने दहेज के कारण घर से निकाल दी थी। मुझे अपने किए हुए पर पछतावा है समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। हम अपनी बहू को यहाँ से अपने साथ ही लेकर जाएंगे। मैं अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेजना चाहती। मुझे माफ कर दीजिए समधी जी, मैं भूल गई थी कि दहेज से बढ़कर मेरी बहू है। मैं अपनी बहू को साथ ही लेकर जाऊंगी। ठीक है, मैं अपनी बेटी से बात करके बताता हूँ, क्योंकि उसका जीवन है वह किस तरह से काटना चाहती है। बेटी, तुम अपनी ससुराल जाना चाहती हो? वैसे भी तो बेटी का असली घर ससुराल ही होता है। जी पिताजी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन वहीं कटेगा। समदीन जी, मेरी बेटी आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गई है, मगर अगर दोबारा मैं कोई शिकायत सुनूंगी तो फिर सहन नहीं कर पाऊंगा। हम आपसे वादा करते हैं समधी जी, आपका बेटी को कभी परेशान नहीं करेंगे और हमेशा उसको खुश रखेंगे। चल बहू। हम दहेज के ठेकेदारों के लिए एक पंक्ति गाना चाहती हूँ। ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? ये दहेज की बीमारियां भारत से किस दिन जाएगी? बहुत खूब। दहेज की बीमारियां भारत से किस दिन जाएगी? लड़कों का हुआ प्रमोशन, मांग सिस्टम करते हैं हम, हमें चाहिए दहेज, ना देने पे लड़ते हैं। रोग असत्य है दहेज का, हर घर इसका भोग है। ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? ये दहेज की बीमारियां भारत
बस किस दिन जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि आप कभी दहेज ना लें और ना दें, क्योंकि लेने वालों को मेरी तरह हाल होगा। और जो दहेज देते हैं उनकी बेटियां कभी ससुराल में सम्मान का पात्र नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके सर पर दहेज का गुरूर चढ़ा हुआ रहता है। इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दहेज लेना और देना अपराध है, पाप है। लड़की के साथ साथ दो परिवारों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। खुदा हाफिज। बहुत उम्दा, एक मरतबा जोरदार ताली। इन बच्चियों के लिए हमारे अब्दुल कुद्दूस राही साहब ने 200 रुपए से इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई है। वाकई इन बच्चियों ने बहुत अपना हौसला मंदी का इजहार किया है। लो सब लोग बांट लेना। और अब्दुल कुद्दूस राही का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चियों का